आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे परम आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद से, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से और ये सीनियर साथी दोनों हमारे जिला प्रधान रोहतक से दलबीर जी, झज्जर से संजय दलाल जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई अभिमन्यु राव जी, मेरे बड़े भाई राजेश सैनी जी, जिन्होंने रोहतक शहर से चुनाव लड़ा था, इन साथियों के चरणों में बैठ के चुनाव लड़ना है मुझे। इन्होंने ही नामांकन करवाया है और सभी साथियों ने मिलकर नामांकन करवाने का काम किया। पूरी युवा टीम आई हुई है। हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, शहर के हर वार्ड में जाएंगे। हमारा विजन है क्षेत्रीय दल ही क्षेत्रीय समस्याओं को समझ सकता है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती है। हमें पता है क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, घर घर तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। एक क्षेत्रीय दल ही, एक साधारण परिवार का बच्चा ही आपका भला कर सकता है। लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको कितनी चुनौती मानते हैं उम्मीदवारों को? राजनीति में बड़ा कोई नहीं होता। राजनीति में बड़ा वो होता है जिसके साथ लोग खड़े होते हैं। पिछली बार अरविंद शर्मा जी के साथ लोग खड़े थे तो वो सांसद बन गए थे। उससे पहले मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े थे तो वो सांसद बन गए थे। अगर लोग इस साधारण परिवार के बेटे के साथ खड़े हो गए तो मैं भी सांसद बन जाऊंगा। बड़ा वो होता है जिसके साथ लोग खड़े होते हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि भाई जो जेजेपी ने जो वोट हासिल किए पिछले 2019 में, तो वो बीजेपी के खिलाफ थी कि भाई इनको पहुँचाएंगे जुमना पार, लेकिन चुनाव के बाद बन गए पक्के यार। देखिए, जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने मुद्दे लेके गए थे। उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी हमने लड़ा। उससे पहले 2014 में जब हमारी पुरानी पार्टी हुआ करती थी, वो कहते हैं कि हमारी वोट खराब करने आई। उनको बताना चाहूँगा 2014 में हमारी 1,86,000 वोट आई थी रोहतक लोकसभा से। उससे पहले 1,40,000 आई थी 2009 में। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो पिछले आंकड़े हैं उनसे कहीं आगे आके आप देखना। 15 तारीख तक 10 दिन दो आप मुझे आज नॉमिनेशन किया है, आपको त्रिकोणीय मुकाबला रोहतक लोकसभा में देखने को मिलेगा। लेकिन जेजेपी को किसानों का भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान हमारे भाई हैं, सम्मान करते हैं हम उनका। और चौधरी देवीलाल जी से और चौधरी छोटू राम जी से बड़ा तो किसानों का नेता कोई रहा नहीं। हमेशा किसानों का भला किया तो उन्होंने किया। अगर कोई हमसे नाराज़ मिला, मुझे तो लगता नहीं, अब तक मैं 70 गांव कवर कर चुका हूं कि नाराज़ है। फिर भी कोई नाराज़गी होगी, अपनों से नाराज़गी होती है। जाएंगे, उनको मनाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, उनके चरणों में बैठ के चुनाव लड़ेंगे। किसानों को बताएंगे एक साधारण परिवार का बच्चा ही किसान का भला कर सकता है। सोने में के पालने में पैदा होने वाला कभी भला नहीं कर सकता। अच्छा, जो गठबंधन टूटा है उसका कारण क्या रहा था? गठबंधन हमने तो सच्ची निष्ठा से गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते थे कि जननायक जनता पार्टी का संगठन उनकी जय बोले। जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी से मजबूत है। ये हम चुनाव में उनको दिखाने का काम। रोहतक सीट देना चाहते थे, लेकिन रोहतक से क्यों किनारा किया? कहाँ किनारा गया? आपका ये भाई साधारण परिवार का बेटा चुनाव मैदान में है। हमने किनारा नहीं किया। हमने तो ये दिखाया कि एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का जो 3 बार लोकसभा का सांसद रहा है, अब राज्यसभा का सांसद है, वो है मैदान में। एक तरफ जो 4 बार सांसद रहे वो है मैदान में, और एक तरफ एक ड्राइवर का बेटा है मैदान में। हमने तो ये दिखाया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की हमेशा नीति रही है कि साधारण परिवार के बच्चों को कोई आगे बढ़ाता है तो जननायक जनता पार्टी बढ़ा सकती है। लेकिन जीतने के बाद कहीं फिर बीजेपी में तो शामिल नहीं हो जाओगे? हमारा मुख्य एजेंडा है रोहतक लोकसभा का विकास करवाना। जो विकास कराएगा, अगर मैं सांसद बन के जाऊँगा, विकास की तरफ ध्यान दूंगा। मुझे अगर अवसर मिलता है, मेरा काम है रोहतक लोकसभा के लोगों का काम करवाना। मैं दूसरी बातों में नहीं जाऊंगा। बाकी फैसला पार्टी जो करेगी उनको करना है, लेकिन मेरा एजेंडा जो है रोहतक की जो जन समस्या है उनका समाधान करवाना है।